अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, गुजरात की सियासत में आज एक बड़ी अहम खबर सामने आई, जिसके बाद नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें चल रही थी या पेशन गोइयाँ चल रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूर मुतासिर हुई हैं। और ये बयान जो सामने आया, ये नून लीग के बड़े अहम और सीनियर रहनुमा हैं जावेद लतीफ़, उनकी जानिब से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, जिसमें उनका ये कहना था कि नून लीग और काफ लीग के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। आज के व्लॉग में आपको इसी वाले से आगाह करेंगे और साथ ही ख़ास तौर पर जो हल्का NA 64 है गुजरात का, जो इस वक्त बड़ी अहम सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और यहाँ पर एक तरफ जो है वो सालिक हुसैन पहली दफ़ा गुजरात से इलेक्शन लड़ते हुए इस हल्के से नज़र आएंगे, तो दूसरी जानिब अगर हम चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान की बात कर लें या PTI की बात कर लें, तो यहाँ पर परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही की अहलिया और मोनिस इलाही की वालदा कैसरा इलाही, यानी कि इन तीनों के जो है वो इसी हल्का से कागजात नामजदगी जमा भी हो चुके हैं। अभी तक गो के PTI की जानिब से कोई जो है वो चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई और ना ही इन तीनों हजरात के जो है वो कागजात नामजदगी उस तरह से फ़ाइनल हुए हैं अभी तक। तो ये तो भी फ़ैसला आने वाले दिनों में होगा। लेकिन ये जो हल्का है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। और ख़ास तौर पर ये जो जावेद लतीफ़ का मैंने आपको बताया कि आज एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि काफ लीग के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो उसके बाद यहाँ पर चौधरी सालिक का क्या मुस्तकबिल होगा, या यहाँ पर नून लीग खुद आके कॉन्टेस्ट करना चाह रही है, तो इस सारे सिनेरियो के ऊपर आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़, जो मॉडल टाउन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पर एक सहाफ़ी की जानिब से जब सवाल किया गया सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि ना तो काफ लीग के साथ कोई इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट होगा और ना ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पंजाब में कोई भी सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद होगा। अब ये जो ख़बरें बार बार ऐसी सामने आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो वो सियासी गर्मी है या दर्जा हरारत है किसी भी हल्के में, और ख़ास तौर पर गुजरात के इस हल्के में, जिस पे जो है वो तमाम सियासी नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं कि इस हल्के में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि यही हल्का फैसला करेगा मोनिस इलाही की सियासत का, या उनकी पाकिस्तान में आमद का, या उनकी नेशनल असम्बली में आमद का, और यही हल्का फैसला साज होगा परवेज़ इलाही के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर चहमगोइयाँ पहले चल रही थी कि अगर हम अब से कुछ अर्सा पहले की बात कर ले, जब नवाज शरीफ की आमद होनी थी पाकिस्तान में लंदन से, तो तब नून लीग के जो लोकल रहनुमा थे या लोकल क़यादत थी, उनकी जानिब से ये बयानात बारहा सामने आए कि काफ लीग के साथ किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया, जहाँ पर उन्होंने निजी TV के ऊपर ये बयान में कहा कि काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। तो ये सिनेरियो जो था वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ हमें ज़रूर नज़र आया। लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर गए, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि ये भी खबरें सामने आईं। ख़ास तौर पर काफ लीग की जानिब से ये बयान सामने आया था एक ग्रुप में, और मीडिया ग्रुप में आप कह सकते हैं, कि जहां पर सालिक हुसैन ने कहा था कि नून लीग और काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की जो बातें थीं वो पहले से तय थीं, और ये तमाम तर मामलात पहले से तयशुदा थे कि नून लीग और काफ लीग के दरमियान नेशनल असम्बली के 4 हलकों में और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी या इत्तेहाद होगा। लेकिन उसके बाद फिर हुआ कुछ यूँ कि अब से आप एक हफ़्ता पहले कह लें या 4-5 रोज़ पहले कह लें कि काफ लीग के रहनुमा सालिक हुसैन जब गुजरात में आए, तो यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये वाज़े तौर पर कहा कि काफ लीग और नून लीग के दरमियान कोई अभी तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो मामलात तय नहीं पाए। तो तब से लेकर अभी तक खामोशी ज़रूर थी, लेकिन अब जो है वो खामोशी थोड़ी सी टूटी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि काफ लीग के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब ये उनका बयान है, वो किस हद तक सही होता है या आगे क़यादत क्या फ़ैसला करती है, ये बात की बातें हैं। लेकिन अगर हम हल्का NA 64 की बात करें, जिसमें गुजरात का शहर और ख़ास तौर पर मुंगोवाल का एरिया जो है वो ये वाला हल्का बनता है ये, तो उसमें अभी तक सियासी जोशो खरोश जो है या सियासी गहमा गहमी हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ना तो काफ लीग की जानिब से कोई इस तरह की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, या जैसे हम दूसरे हल्कों में देख रहे हैं कि बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस लग रहे हैं, और दूसरी तरफ नून लीग के यहाँ से उम्मीदवार जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो लीमुल्ला वड़ाइच है, और उनकी जानिब से भी अभी तक कोई भी इस तरह की जो है वो खबरें सामने नहीं आ रही और ना ही खुल के इस तरह की कोई बात की जा रही है।
کیونکہ اگر ہم عابد رضا کوٹلہ کے حلقہ کی بات کریں تو وہاں پر عابد رضا کوٹلہ کے پینافلیکسز بھی لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اگر ہم دوسرے شہر یعنی کہ جہلم کی بات کر لیں، دوسرے حلقے کی بات کر لیں، تو وہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے جو ممکنہ امیدوار ہیں ان کی جانب سے جی ٹی روڈ کے اوپر بڑے بڑے پینافلیکسز ضرور لگوا دیے گئے ہیں، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں پارٹی میں جو باتیں ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ طے ضرور پا گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے، گو کہ ابھی تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اس طرح سے باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا۔ تو آنے والے اب دنوں میں دیکھنا ہے، کیونکہ 13 تاریخ تک جو ہے وہ یہ بھی بات کلیئر ہو جائے گی کہ کس کو کون سا جو ہے وہ انتخابی نشان الاٹ ہوتا ہے، کون جو ہے وہ کانٹیسٹ کرتا ہے، یا کون کس کے مقابلے میں اپنی سیٹ جو ہے وہ دیتا ہے یا اس کے اوپر کانٹیسٹ نہیں کرتا الیکشن میں۔ تو آنے والے دنوں میں یا 13 تاریخ تک جیسے میں نے بتایا یہ معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے، لیکن جو اس وقت گجرات کی سیاسی صورتحال ہے یا سیاسی فضا ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ کون کس حوالے سے تیاری کر رہا ہے یا کون کس کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا۔ اور یہاں پر اگر ہم بات کر لیں کہ خاص طور پر پرویز الہی کی جو فیملی ہے، یعنی کہ جو ایک کیسرا الہی ہیں، وہ تو زاد امیدوار کے طور پر ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، لیکن مونس الہی اور پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان دونوں حضرات کے مونس الہی اور پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں یا مسترد کیے جاتے ہیں۔ اور آج اگر ایک اور اہم خبر کی بات کریں تو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے اور معطل کر دیا گیا ہے اس حکم کو کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ بلے کا نشان جو ہے وہ اب مل جائے گا، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کیا بلے کے اوپر ہی جو ہے وہ انتخابات لڑے گی یا کوئی اور نشان الاٹ کیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔